हेलो एवरीवन। मेरे भाई, बिहार के 3 जिलों में क्रिटिकल मिनरल्स मिला है और इसका खोज अब पूरा कर लिया गया है और अब नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में यह क्रिटिकल मिनरल्स, जिसे हिंदी में दुर्लभ खनिज बोलते हैं, इसका क्या उपयोग है। क्या इसका उपयोग किसानों के खेत में जो पोटास होता है उसको बनाने में भी किया जाता है? क्या इसका उपयोग मिसाइल बनाने में, फाइटर जेट बनाने में किया जाता है? और बिहार के 3 जिलों में जहां से खनन प्रक्रिया अब शुरू होगा, जिसमें से पहला जिला है रोहतास के कैमूर की पहाड़ियों में, दूसरा गया में और तीसरा औरंगाबाद में। तो इन 3 जिलों में यह क्रिटिकल मिनरल्स मिला है। तो क्या वहां के लोगों का इससे भविष्य में कुछ बदलाव हो सकता है? उनके जीवन यापन का कुछ जरिया जो है आ सकता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसे हिंदी में दुर्लभ खनिज बोला जाता है, जो जमीन के अंदर से ही निकलता है, तो यह बिहार के 3 जिले, एक तो जिला है रोहतास और रोहतास के कैमूर के पहाड़ी में, दूसरा जिला है औरंगाबाद और तीसरा जिला है गया। तो यहाँ पे मिला है। अब इसमें क्या क्या चीज मिला है? तो सबसे पहले मेरे भाई, इस तरीके का पत्थर आप देख रहे होंगे। एक्चुअल में कुछ इस तरीके का जो पहाड़ होता है, इसको ग्लूकोनाइट का पहाड़ बोलते हैं। और ग्लूकोनाइट जो है बेसिकली कहाँ मिला है? तो रोहतास जिला के कैमूर के पहाड़ियों में ग्लूकोनाइट मिला है। और यह सर्वे 2017 से चल रहा था और अब 2026 हो गया, मतलब करीब करीब 9 सालों में इसको खोज के अब इसका टेंडर जारी कर दिया गया हुआ है। मतलब यह एक तरह से फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। तो भारत सरकार का जो खनन मंत्रालय है, उसके द्वारा एक्चुअल में इसको जारी किया गया है। और अगर हम बात करें कि गया औरंगाबाद में और क्या क्या चीजें मिला है, तो सबसे पहले अगर हम गया की और औरंगाबाद की बात करें, तो इन दोनों जगहों पे वैनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इलेमेनाइट रेयर मिनरल्स मिला है, जो रेड कलर का और भी अलग अलग कलर्स का होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो आप इस तरीके का छोटा छोटा सा गोला गोला दाना जो देख रहे हैं, यह पोटास है, जो कि खेतों में उर्वरक मतलब खाद के रूप में उपयोग होता है। ये पोटास का इस तरीके का बैग आप देखे होंगे, है ना। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो मिसाइल बनाने में, फाइटर प्लेन बनाने में, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों में इसका उपयोग होता है। तो मेरे भाई, फाइटर जेट्स बनाने में इस्तेमाल क्या होता है? तो टाइटेनियम में इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरीके का पत्थर होता है। अब एक्चुअल में टाइटेनियम क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि टाइटेनियम जो है यह बेहद मजबूत होता है और इसका जो तापमान होता है, मतलब कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वह काफी ज्यादा होता है। तो काफी टेम्परेचर को यह सह लेता है। अच्छा, अब लड़ाकू विमान के इंजन का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंच जाता है। अब इसलिए फाइटर जेट्स के इंजन के पार्ट टाइटेनियम अलॉय से बनाए जाते हैं। अब टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर में, युद्ध पोत में, मतलब जो युद्ध में जो जहाज यूज होता है उसमें, और मिसाइल बनाने में भी होता है। जैसे एग्जांपल पे आप ले लीजिए सुखोई का Su-30 MKI में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम एलॉय से बना एयर फ्रेम लगा हुआ है। स्वदेशी लड़ाकू विमान जैसे तेजस के एयर फ्रेम में भी टाइटेनियम का इस्तेमाल हुआ है। टाइटेनियम सबसे ज्यादा बायोकम्पैटिबल धातुओं में से एक है। मतलब बायोलॉजिकल ये आसानी से एडजस्ट कर जाता है। इंसानी शरीर इसे बड़ी मात्रा में भी बिना किसी नुकसान के झेल सकता है। और इसलिए टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल सर्जिकल इम्प्लांट्स बनाने में भी होता है, जो ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। अब बिहार के एक मंत्री जी हैं प्रमोद कुमार जी,
जो बेसिकली एक्चुअल में खनन एवं भूतत्व मंत्री हैं। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों मतलब क्रिटिकल मिनरल्स के 14 ब्लॉक की पहचान की है, जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार की तरफ से नीलामी की जाएगी और बिहार सरकार को इसके लिए एनओसी देना होगा। अब सबसे पहले उस ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं जिसका टेंडर हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि रोहतास के कैमूर के पहाड़ी में ग्लूकोनाइट मिला है, तो ग्लूकोनाइट के लिए रोहतास के 3 इलाके की नीलामी की गई है और इसमें चुटिया नौहट्टा ब्लॉक है, पिपरा डीही भुरवा ब्लॉक है और शाहपुर ब्लॉक का शामिल है। गया के गेंजना और लकराही बांके बाजार में शैपनेरी वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इलेमेनाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो ये चीज मिला है। आप जो हमारे पीछे यह तस्वीर देख रहे हैं, जब 2017 में सर्वे शुरू हुआ था तो उस समय उस पहाड़ का कुछ इस तरीके का तस्वीर लिया गया। अच्छा, अब देखिए जो ग्लूकोनाइट हम बोल रहे हैं, इससे हाई क्वालिटी का पोटास तैयार होगा। ग्लूकोनाइट हरे रंग का सिलिकेट खनिज है। इसमें पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर और केमिकल तैयार करने में होता है। ग्लूकोनाइट में पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसका उपयोग धीमे गति से असर करने वाले प्राकृतिक पोटास, नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में सबसे ज्यादा किया है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और फसल को अलग अलग बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा अलग अलग केमिकल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये जो जगह है जहाँ क्या क्या मिला है, तो जैसे कि आप पिपरा डीहा भुरवा में ग्लूकोनाइट ब्लॉक है जो कि रोहतास में है। चुटिया नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक, ये केंद्र सरकार इसका नीलामी करेगी, यहाँ भी ग्लूकोनाइट मिला है। गेंजाना निकेल क्रोमियम एवं पीजीआई ब्लॉक, यहाँ निकेल क्रोमियम एवं पीजीआई गया में। सपनेरी, इस तरीके से कुल मिला के 10 जगहों पे ये चीजें मिला है जिसका नीलामी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब आगे देखिए, वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इलेमेनाइट से बनेंगे फाइटर प्लेन। तो वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इलेमेनाइट से वेनेडियम, लोहा जिसको हम आयरन बोलते हैं, और टाइटेनियम तीनों मिलते हैं और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारी उद्योग और हाईटेक चीजों के निर्माण में किया जाता है। इसकी मदद से बनने वाला स्टील अधिक मजबूत और लचीला होता है। यही कारण है इस स्टील का इस्तेमाल पुल, ऊंचे घर और क्रेन बनाने में किया जाता है। वेनेडियम और टाइटेनियम का मिश्रण, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, हल्का और बेहद मजबूत होता है। यह बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। यह ना गलता है और ना इसमें जंग लगता है, इसलिए इसका उपयोग जेट इंजन, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल और सैन्य वाहनों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। वेनेडियम का उपयोग वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी में होता है। ये बैटरियां सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को ग्रिड स्तर पर बड़े पैमाने पर स्टोर करने का काम आती है। जैसे आपका गाड़ी में एक्सल होता है, पिस्टन होता है, गियर बॉक्स होता है, चेसिस बनाने में वेनेडियम स्टील का उपयोग होता है ताकि वे मजबूत और सुरक्षित रहे। ये कुछ 3 ब्लॉक्स हैं जिसका नीलामी राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार लाइमस्टोन मतलब चूना का नीलामी करेगी, मैग्नेटाइट का जो कि जमुई में है, और कॉपर लेड जिंक ब्लॉक का जो कि बांका में है उसका नीलामी करेगी। कुल मिलाकर के ये जो बिहार के 3 जिले हैं, तो इन 3 जिलों में ये कुछ ग्लूकोनाइट और ये सारा कुछ मिला है। और राज्य सरकार का कहना है कि जो रॉयल्टी आप हमें देंगे, उस रॉयल्टी के जगहों पे वहां के युवाओं को आप रोजगार दीजिए, और युवाओं के रोजगार में जैसे कि ड्रिलिंग मशीन हो गया, उसके बाद जो गाड़ी हो गया, मतलब ट्रक, जो भी चीज लोडिंग अनलोडिंग के जेसीबी, ये सब कुछ चलेगा।
उसके बाद मतलब छोटे छोटे रोजगार जो है, लेबर वर्क्स हो गए, कुछ ऑफिशियल वर्क्स हो गए, ये रोजगार क्रिएट हो सकते हैं। और इन 3 जिलों में थोड़ा सा रोजी रोजगार का कुछ व्यवस्था हो सकता है। अब बाकी समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाए हैं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ साथ अपने 5 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।